प्रोडक्शन एक्रॉस द कंट्रीज, यानी एक देश से दूसरे देश के बाहर किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, उसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। जो ऑलरेडी पहले ही हम लोग ग्लोबलाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और समझने का प्रयास किए कि ग्लोबलाइजेशंस क्या है, जिसमें हम आपको बताए थे कि ग्लोबलाइजेशन एक रैपिड इंटरलिंकिंग प्रोसेस है जिससे दुनिया के कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती जा रही हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही। ग्लोबलाइजेशंस के अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो इससे लोगों के बीच ट्रेड, कल्चर, ट्रेडिशंस, आइडियाज़, इन्वेंशंस, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके बीच में एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के बीच में शेयर होती हैं। इसके आगे जो है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज़, यानी एक देश के बाहर किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है एमएनसी के द्वारा, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब इसी एमएनसीज़ में MNCs लग जाए तो इसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलेंगे और इसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। एस लग जाए तो कॉरपोरेशंस। MNC एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसके कारण दुनिया के बीच में कनेक्शंस जो है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा है। ये MNC काम कैसे करती हैं, तो यहाँ पर एक बेसिकली एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई एक अमेरिकन MNC है जिसका प्रोडक्शन सेंटर चाइना में है। वो अपने जो है वो असेंबलिंग कंपोनेंट्स मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में जो है वो सेटअप करवाती है। उस कंपनी का कॉल सेंटर इंडिया में लोकेटेड है। इन चीज़ों को ध्यान रखकर कंपनी अपना प्रोडक्शन करवाती है। चाइना में प्रोडक्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि वहाँ पर लेबर चार्जेस सस्ते हैं। इंडिया में कॉल सेंटर्स इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम पैसे में अपॉइंट किए जा सकते हैं। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में देशों को सप्लाई करने में बहुत इजी हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर असेंबलिंग होता है। तो कोई भी कंपनी इन चीज़ों को ध्यान रख कर ही अपने प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिया हुआ है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, यानी दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएं अभी कि MNC जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MNCs क्या होती है कि अ कंपनी विच प्रोडक्शन यूनिट इज़ मोर देन वन कंट्री और हेड क्वार्टर्स, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसका हेड क्वार्टर एक जगह हो लेकिन उसके प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा देशों में हो, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जब इन्हीं कंपनी के द्वारा बड़े पैसा इन्वेस्ट किए जाते हैं, कहीं पर लगाकर कोई नया बिजनेस ट्रेड स्टार्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी MNC के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण MNCs अपने प्रोडक्शन सेंटर को कई जगह शिफ्ट करती हैं, कई जगह मूव कराती हैं। किसी भी कंट्री में MNC जो है वो मुख्यतः कुछ रास्तों के जरिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले कि वह जो लोकल कंपनी है किसी पार्टिकुलर देश की, उस देश की कंपनी को MNC खरीद ले। यानी मान लेते हैं कि A नाम की कोई कंपनी है इंडिया की और B नाम की कोई कंपनी है अमेरिका की, तो ये बड़ी कंपनी अमेरिका की अगर A कंपनी को खरीद ले तो यह एक मेथड हो गया जिसके कारण B कंपनी इंडिया में A की मदद से अपना प्रोडक्शंस इजीली स्टार्ट कर सकती है। यह एक मेथड होता है जिसको हम बाइंग मेथड कहते हैं। ये कॉमन मेथड है, इसी मेथड्स का ज़्यादातर इस्तेमाल MNCs के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा मेथड ये होता है कि कंपनी जो है वो किसी एक कंपनी में, यानी अमेरिकन कंपनी भी जो है वो इंडिया की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है,
इंडिया को बोली कि हम आपको मशीन्स प्रोवाइड कराएंगे इंडियन कंपनी को। इंडियन कंपनी इजीली एग्री हो गई कि इसका प्रोडक्शन मेथड जो है वो बहुत पुराना है, स्लो गति से प्रोडक्शन होता है, और बी की मदद से यहाँ पर न्यू मशीन्स आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे प्रोडक्शंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें शेयरिंग बी का भी होगा। तो यह भी एक मेथड है जिससे एमएनसीज कहीं इन्वेस्टमेंट अपना करती है। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन मेथड यह भी देखने को मिलता है कि कभी कभी एमएनसी जो है वो प्रोडक्शंस करने के बजाय जो है वो कुछ दूसरी कंपनीज के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को हायर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक रिबॉक कंपनी की आप बात कीजिए। रिबॉक कंपनी के सभी चीज़ें आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं, शूज़ आते हैं, जीन्स आते हैं, बहुत सारे जो है वो प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी आते हैं, ये सारे चीज़। लेकिन रिबॉक इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बल्कि उन छोटी छोटी कंपनियों को किसी भी देश के उन्हें ऑर्डर करता है और उनके सारे प्रोडक्ट को परचेज करके अपना टैग लगाकर, अपना जो है वो ब्रांड का टैग लगाकर मार्केट में बेचता है। तो ये सारे कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे एमएनसीज किसी भी कंट्री में अपना प्रोडक्शंस स्टार्ट करती है।